Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. I'm your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing word processing from volume 2, and today we will discuss about section number 4, which is using mail merge. How can you use mail merge? What are the features of mail merge? आज के जो सेशन है उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस सेशन के एंड में हम सीख जाएंगे कि मेल मर्ज फीचर का पर्पस क्या होता है, इसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होते हैं। मेल मर्ज इज ए सॉफ्टवेयर फीचर यूज वाइडली टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड कवर लेटर्स और ईमेल्स। मेल मर्ज एक ऐसा सॉफ्टवेयर फीचर है जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है पर्सनलाइज्ड कवर लेटर्स और ईमेल्स को क्रिएट करने के लिए। दिस फीचर इज वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू सेंड ए लेटर टू मल्टीपल रेसिपिएंट and at the same time want to give each letter a personal touch such that making it appear as if the letter was specially addressed to them। ये फीचर सबसे ज़्यादा यूजफुल उस टाइम पे है जब हम किसी को लेटर भेजना चाहते हैं, मल्टीपल रेसिपिएंट को एक ही टाइम पे हम लेटर सेंड करना चाहते हैं और हर एक को ये शो करना चाहते हैं कि जो लेटर हमने क्रिएट किया है वो उसे हम पर्सनलाइज टच देना चाहते हैं, ताकि जो सामने वाले के पास लेटर जाए उनको ऐसा लगे कि स्पेशली उनको एड्रेस करते हुए ही लेटर क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू सेंड एन एनुअल डे सेलिब्रेशन इन्विटेशन टू सेवरल पीपल यू कैन यूज द मेल मर्ज फीचर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए इन्विटेशन भेजना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज जो फीचर है उसका आप यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज इज वाइडली यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पजेज लाइक communicating promotional offers or clearance sales to customers, inviting a large group for a public presentation or awareness campaign, sending invitation to a selective group for a contest। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें कोई प्रमोशनल ऑफर है वो कम्युनिकेट करना है या कस्टमर्स को सेल के बारे में बताना है तो हम मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े ग्रुप को पब्लिक प्रेजेंटेशन या अवेयरनेस कैंपेन के लिए इनविटेशन देना है तो हम मेल मर्ज फीचर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें किसी सिलेक्टिव ग्रुप को कॉन्टेक्स्ट के लिए इनविटेशन सेंड करना है तो हम मेल मर्ज फीचर का यूज़ कर सकते हैं। मेल मर्ज हैज़ टू कंपोनेंट्स। मेल मर्ज फीचर के दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ए कॉन्टैक्ट लिस्ट वेयर विच द कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस एक्सेट्रा इज ड्राइव्ड। सबसे पहले इसमें क्या आता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आती है जहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस एक्सेट्रा को लिखा जाता है, टाइप किया जा सकता है, आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ए लेटर और ईमेल टू विच द कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस एक्सेट्रा इज अटैच्ड। दूसरी थिंग क्या आती है, एक लेटर और ईमेल जिसके साथ जो हमने पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट की थी जिसमें कॉन्टैक्ट नेम है एड्रेस है वो हम अटैच करते हैं। नोट में दिया गया है मेल मर्ज सपोर्ट्स सेवरल डाटा सोर्सेज सच एज एसक्यूएल डाटाबेस, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल्स, वेब पेजेस एक्सेट्रा। वी विल यूज सिंपल स्प्रेडशीट फॉर आवर एग्जाम्पल। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो बहुत से तरह के डाटा सोर्सेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि एसक्यूएल डाटाबेस है, स्प्रेडशीट है, टेक्स्ट फाइल्स है, वेब पेजेस है एक्सेट्रा। यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल के लिए यूज करने वाले हैं सिंपल स्प्रेडशीट। सो बिफोर यू वर्क विद मेल मर्ज you should have a list of contacts with postal और email address ready। मेल मर्ज का फीचर यूज करने से पहले आपके पास एक लिस्ट ऑलरेडी होनी चाहिए कॉन्टैक्ट्स की, जिसमें पोस्टल एड्रेस हो सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपको रेडी रखना है। इफ यू ऑलरेडी हैव द लिस्ट रेडी इन ए सोर्स सच एज ए स्प्रेडशीट यू कैन यूज दैट एज ए सोर्स ऑफ डाटा। अगर आपके पास पहले से ही लिस्ट है रेडी रहेगी तो आप उस स्प्रेडशीट को एज ए सोर्स ऑफ डाटा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एक लिस्ट दी गई है, सबसे पहले आपको स्प्रेडशीट में वो क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे क्या दिए गए हैं कॉलम्स, टाइटल है, नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी एंड पोस्टल कोड। उसके बाद 3 पर्सन की यहाँ पे डिटेल्स फिलअप की गई है। इंपॉर्टेंट में दिया गया है फील्ड इन ए डाटाबेस शुड हैव अप्रोप्रिएट हेडर सच एज टाइटल, नेम, ईमेल एक्सेट्रा। डाटाबेस में हम जो भी फील्ड लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम फिलअप करते हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट हेडर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे यूज किए गए हैं टाइटल, नेम, ईमेल एक्सेट्रा। इफ यू यूज ए स्प्रेडशीट और ए डाटाबेस विदाउट प्रॉपर हेडर नेम, मेल मर्ज विल रिजल्ट इन एरर्स, मिसिंग डाटा और विल नॉट वर्क एट ऑल। अगर आप एक ऐसे स्प्रेडशीट का यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपने डाटाबेस में प्रॉपर हेडर नेम नहीं दिए हुए हैं तो मेल मर्ज फीचर जब आप यूज करेंगे या तो उसका रिजल्ट है एरर्स में आएगा, आपका डाटा मिस हो जाएगा, या फिर मेल मर्ज का जो फीचर है वो वर्क ही नहीं करेगा। उसके बाद अगर आपने ये स्प्रेडशीट फाइल क्रिएट कर ली है उसके बाद इसको सेव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल address.ods। जब भी हम स्प्रेडशीट की फाइल को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .ods
और जो फाइल नेम हमने दिया है वो एड्रेस। यहाँ पे जो स्प्रेडशीट क्रिएट की गई है दैट इज नॉट क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट इज क्रिएटेड इन लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट। इसलिए लिब्रा ऑफिस में जब भी हम कोई स्प्रेडशीट है क्रिएट करते हैं तो उसकी फाइल नेम एक्सटेंशन होती है .ods, और अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्रिएट करते हैं वहां पे एक्सटेंशन होती है .xlsx। दिस विल बी यूज फॉर आर डाटा सोर्सेज। ये जो हमने स्प्रेडशीट क्रिएट की है इसे हम एज ए अपना डाटा सोर्स यूज करेंगे। उसके बाद आपको करना है मेल मर्ज फीचर का यूज कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट आपको ओपन करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, हमें एक लेटर क्रिएट करना है या फिर ईमेल, जो भी आप भेजना चाहते हैं, आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए इन्विटेशन भेजना है तो आप इस तरह से अपना लेटर है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव कर देना है। उसके बाद टूल्स में जाना है, मेल मर्ज विजार्ड में जाना है। एक मेल मर्ज विजार्ड की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं करंट डॉक्यूमेंट जो हमने अभी क्रिएट की है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्दर एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें पूछा जाएगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है लेटर, वही हम यूज करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फर्दर एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आपको इंसर्ट करना है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। वहां पे आपको ऐड करना है, ब्राउज करनी है वो स्प्रेडशीट जो हमने पहले क्रिएट की थी। ओपन पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ओके। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम इस लेटर में एड्रेस डालना चाह रहे हैं तो हमें दिस डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एड्रेस ब्लॉक, यहाँ पे टिक लगा देना है, इस बॉक्स को चेक कर देना है क्योंकि हम चाहते हैं हमारी डॉक्यूमेंट में एड्रेस ब्लॉक आए। उसके बाद क्या करना है, एड्रेस लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे हमने जो स्प्रेडशीट फाइल क्रिएट की थी वो हमने क्रिएट की थी एड्रेस के नाम से। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। मेल मर्ज यूजेस ए डिफॉल्ट एड्रेस ब्लॉक दैट रिक्वायर्स सर्टेन फील्ड्स सच एज टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक्सेट्रा। मेल मर्ज एक ऐसी डिफॉल्ट एड्रेस ब्लॉक है जो बहुत सारे फील्ड्स को यूज करती है बाय डिफॉल्ट, जैसे कि टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एक्सेट्रा। अगर आप अपनी खुद की एड्रेस ब्लॉक है क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एड्रेस ब्लॉक आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पे अलग अलग फील्ड्स होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग वहां से फील्ड से चूज कर सकते हो। जैसे अगर आप अपने एड्रेस ब्लॉक में टाइटल लेना चाहते हैं, फर्स्ट नेम लेना चाहते हैं, लास्ट नेम लेना चाहते हैं, उसके बाद कंपनी नेम, स्टेट है आपको नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर सकते हैं। जो भी आप कॉलम चाहते हैं, जैसे टाइटल हम चाहते हैं, उसके बाद टाइटल को सिलेक्ट करना है, एरो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे टाइटल ऐड हो जाएगा राइट साइड वाली विंडो में। ऐसे ही एड्रेस अगर आप लेना चाहते हैं, एरो पे क्लिक कर देना है, राइट साइड वाली विंडो पे वो ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या लिए गए हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, सिटी एंड जिप कोड। उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं देन यू हैव टू क्लिक ओके। ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो फील्ड्स आप ऐड करोगे वो जरूरी नहीं है प्रॉपर अलाइनमेंट में आए, तो आप कीबोर्ड की एरो कीज का यूज करके या यहाँ पे जितनी भी एरो कीज दी गई हैं उन्हें अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आपको 2 बार ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप स्टेप नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। मेल मर्ज फीचर अटेम्प्ट टू स्कैन द डाटा सोर्स फॉर मैचिंग फील्ड नेम एंड यूज देम ऑटोमेटिकली। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो भी डाटा सोर्स आप यूज करते हैं उसे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपने आप से स्कैनिंग कर लेता है और फील्ड्स जितने आपने दिए हेडिंग में उन्हें मैच करने की कोशिश करता है आपके एड्रेस ब्लॉक से। इफ इट इज अनेबल टू मैच यू विल नोटिस ए मैसेज इन द चेक इफ द एड्रेस डाटा मैचेस करेक्टली टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपका डाटा है वो मैच नहीं हो पा रहा है तो आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि आपका डाटा करेक्टली मैच नहीं है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कुछ फील्ड है, जैसे टाइटल है वो मैच कर रहा है तो मिस्टर आ गया। उसके बाद सिटी नेम मैच कर रहा है तो न्यू दिल्ली वहां पे आ गया। उसके बाद कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे लिखा हुआ है नोट या मैच्ड, इसका मतलब वो फील्ड आपके एड्रेस ब्लॉक से मैच नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उनको मैच करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस लाइन 1 में अगर आपने एड्रेस लिया है तो आपको क्या करना है, एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद जितनी भी हेडिंग आपने दी थी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी, वहां पे आपको अपना डाटा मैच कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एड्रेस लाइन 1 है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पोस्टल कोड जो भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही हम
एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट सैल्यूटेशन। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट में सैल्यूटेशन देना चाहते हैं, जैसे डियर मिस्टर या हेलो डियर फ्रेंड्स, कुछ भी देना चाहते हैं, आप बाय डिफॉल्ट जो होती है सिस्टम में वो भी यूज़ कर सकते हैं या अपनी खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल जैसे अगर आपको नहीं चाहिए, अपनी डॉक्यूमेंट में सैल्यूटेशन नहीं देना चाहते, जो यहाँ पे टिक है आपको वो हटा देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडजस्ट लेआउट। एडजस्ट लेआउट पे क्लिक करते ही एक और फर्दर विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका एड्रेस ब्लॉक है आपके लेटर में कहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप उसे अरेंज करना चाहते हो ऊपर या नीचे, वो अप डाउन एरो कीज का या टॉप लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रीव्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपनी डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एडिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हो आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट बटन। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव मर्ज डॉक्यूमेंट। क्या आप अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं? वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी डॉक्यूमेंट को टू सेव इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स एज सेपरेट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने 3 रिकॉर्ड आपने क्रिएट किए थे तो आप उन सबको अलग अलग सेव करना चाहते हो तो सेव एज इंडिविजुअल कर सकते हो। अगर आपको सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर ही सारे रिकॉर्ड सेव करना चाहते हो तो सेव एज सिंगल डॉक्यूमेंट पे आप टिक कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपकी डॉक्यूमेंट आपको सेव कर लेनी है। उसके बाद यू हैव टू क्लिक फिनिश बटन। उसके बाद यू मे नाउ मूव द एड्रेस ब्लॉक। अब आप अपने एड्रेस ब्लॉक को मूव कर सकते हैं, उसे अलाइनमेंट दे सकते हैं। जो भी आप अलाइनमेंट चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग आप उसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हो आपका लेटर आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपका एड्रेस ब्लॉक है जैसे 2 के बाद आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है। आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लिब्रा ऑफिस ओपन करना है। लिब्रा ऑफिस के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। राइटर डॉक्यूमेंट है, कैल्क स्प्रेडशीट है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्राइंग है, मैथ्स फॉर्मूला या बेस डेटाबेस। अभी हमने जैसे मैंने ऑलरेडी है स्प्रेडशीट की फाइल मैं क्रिएट कर चुकी हूँ जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करनी है अपना लेटर लिखने के लिए। तो हमने न्यू डॉक्यूमेंट ली। उसके बाद जो भी इन्विटेशन के लिए आप डाटा लिखना चाहते हैं वो हमने टाइप कर लिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जैसे अगर आप इसमें और कोई डाटा लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे मुझे इतना ही डाटा चाहिए था, सेम जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा हुआ है वैसा लेटर हमने टाइप कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, जब हम ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं हमें इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है। जैसे सेव करने के लिए मैं इसे डेस्कटॉप पे टाइटल के नाम से सेव कर देती हूँ या फिर पीएम के नाम से सेव कर देती हूँ। मैं जो भी हम राइटर की डॉक्यूमेंट है सेव करते हैं उसकी फाइल नेम एक्सटेंशन होती है .odf। इसको सेव कर देना है। उसके बाद टूल्स में जाना है, मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही मेल मर्ज विजार्ड पे हम क्लिक करेंगे एक फर्दर विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। वहां पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। आप स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट किसके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं? जैसे आपने अभी जो करंट में डॉक्यूमेंट क्रिएट की हुई है वो वाली यूज करना चाहते हैं। जैसे करंट में हमने ये वाली डॉक्यूमेंट है क्रिएट की हुई है। आप और नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई पहले से डॉक्यूमेंट क्रिएट की गई है राइटर के अंदर आप वो यूज करना चाहते हैं। जैसे फिलहाल मैं करंट वाली यूज कर रही हूँ तो हमें ऊपर वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम सेकंड ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आपकी डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? जैसे बाय डिफॉल्ट लेटर सिलेक्टेड है, आप ईमेल मैसेज आपने टाइप किया है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे लेटर। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके सामने नेक्स्ट करते ही आपके सामने एड्रेस ब्लॉक डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे एड्रेस ब्लॉक डिस्प्ले होते टाइम आपको ये सारे फील्ड शो हो जाएंगे। टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस, एड्रेस लाइन, जिप या सिटी। अब क्या है, हमें अपने डॉक्यूमेंट में कंटेन एंड एड्रेस ब्लॉक हमें डॉक्यूमेंट में चाहिए तो हमें यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही हम टिक करेंगे हमारा एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मिस्टर राम कुमार, राम एग्जाम्पल, ORG 310 स्ट्रीट और ये है जिप कोड एंड न्यू दिल्ली। अब जो डाटा है वो सारा मैच किया हुआ है। जैसे अगर आप मैच करना चाहते हो, जैसे मैंने स्प्रेडशीट फाइल है ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी वो मैंने यूज की है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइटल में मिस्टर आ गया है, फर्स्ट नेम में मैंने नेम लिया था तो जो नेम मैंने टाइप किया था वो यहाँ पे नेम आ गया। लास्ट नेम में मैंने लास्ट नेम में कुमार लिया था
उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस लाइन 1 में मैंने एड्रेस लिया था, तो जैसे एड्रेस पे क्लिक करूंगी राम के मैंने जो एड्रेस लिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सिटी लेना है। सिटी में क्या है, जो भी सिटी हमने राम के लिए सिलेक्ट की थी वो आ जाएगी। उसके बाद जिप कोड की बजाय हमने पोस्टल कोड लिया था, तो यहाँ पे हमें पोस्टल कोड सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी वो वाले फील्ड्स हैं जो मैंने अपनी स्प्रेडशीट फाइल के अंदर लिए हुए हैं, हेडिंग में लिए हैं, वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे और आपके अपने डाटा को मैच कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आप मोर चाहते हो, आपको और कोई एड्रेस ब्लॉक चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्या मिलेगा आपको, आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर सैल्यूटेशन चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे दिस डॉक्यूमेंट कंटेन सैल्यूटेशन, अगर आप सैल्यूटेशन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। टू whom it may concern, डियर फ्रेंड्स, डियर सर और मैडम, हेलो। अगर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपके सामने प्रीव्यू डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मुझे अपनी डॉक्यूमेंट में सैल्यूटेशन नहीं चाहिए तो ये टिक मैं हटा दूंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने लेआउट आपकी डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे जो लेटर आपने टाइप किया हुआ है, 2 के बाद आपका जो एड्रेस ब्लॉक है वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप वो अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, अगर आप उसे एडजस्ट करना चाहते हैं, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वो सही लग रहा है वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलाइन टू टेक्स्ट बॉडी मैंने कर दिया, तो जहाँ से मेरा टेक्स्ट शुरू हो रहा है वहाँ से मेरा एड्रेस ब्लॉक वहाँ से क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे एड्रेस ब्लॉक आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं एड्रेस ब्लॉक का। उसके बाद अभी आप सोच रहे होंगे कि एड्रेस ब्लॉक में एड्रेसेस तो शो नहीं हो रहे, जो हमने कॉमन हेडिंग्स ली थी वो शो हो रही हैं। जैसे टाइटल है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पोस्टल कोड और सिटी। उसके लिए क्या करना है, जैसे ही हम मेल मर्ज विजार्ड है, मेल मर्ज के फीचर का यूज कर लेते हैं, एक एडिशनल टूल बार हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे ये वाला टूल बार पहले नहीं था। हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, हमने स्प्रेडशीट में 3 फील्ड क्रिएट किए थे, वो तीनों हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट में क्या आ गया, मिस्टर राम कुमार, उनका ईमेल एड्रेस है, उनका एड्रेस है, उसके बाद पिन कोड है और उसके बाद सिटी नेम है। उसके बाद ऐसे ही सेकंड पर्सन का आ जाएगा। उसके बाद थर्ड, 3 डॉक्यूमेंट हमारी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट हो जाएगी। जैसे सेकंड वन था मोहन सिंह, उसके बाद मोहन सिंह का एड्रेस सब कुछ आ जाएगा, उनका सिटी नेम आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला आ जाएगा हमारे सामने। जैसे ये आ गया हमारा थर्ड, मिसेस श्वेता कुमारी, उनका ईमेल एड्रेस है, पिन कोड है एंड सिटी नेम। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, आप इस डॉक्यूमेंट को फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी के पास सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है सेंड का, आप इसे एज ए ईमेल डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं एक ही साथ बहुत सारे रेसिपिएंट को। आपको अलग अलग से लेटर टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको बस स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है जो आप एज ए डाटा सोर्स यूज करने वाले हैं अपने लेटर्स के लिए। उसके बाद आपको बस एक लेटर टाइप करना है, वो आप कितने बार भी उसको यूज कर सकते हैं, कितने भी रेसिपिएंट उसमें डाल सकते हैं। अभी मैं आपको शो कर देती हूँ कि मैंने स्प्रेडशीट फाइल अपनी कौन सी पहले से ही क्रिएट कर ली थी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे एड्रेस 1 के नाम से मैंने पहले से ही स्प्रेडशीट की फाइल है वो क्रिएट करके रखी हुई थी, जो मैंने एज ए एड्रेस ब्लॉक यूज़ किया है। जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा मेल मर्ज के फीचर में मुझे 3 डॉक्यूमेंट शो हो रहे थे, 3 लेटर विद एड्रेस ब्लॉक, तो मैंने यहाँ पे 3 ही नेम लिए थे, राम, मोहन और श्वेता, और इसी फाइल को मैंने यूज़ किया था। तो उससे क्या हुआ, 3 पर्सन्स की सारी डिटेल हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। अब आपका जो सेकंड पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, अभी आपको यहीं तक करना है। और इसमें जो नेक्स्ट आएगा मेल मर्ज, एनवलप्स एंड लेबल्स, ये हम फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जितना अभी हमने किया है मेल मर्ज का फीचर, उसमें से आपको क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर द पर्पज ऑफ मेल मर्ज। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।